बात कर रहे थे अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में भारत स्थित है और देशांतर की दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में, मतलब भारत की जो स्थिति है वो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में भारत स्थित है। ठीक है, अगर हम भारत के क्षेत्रफल के विस्तार की बात करें, भारत का क्षेत्रफल देखें, क्षेत्रफल के विस्तार की बात करें, ये मार्कर ठीक नहीं चल रहा है, दूसरा मार्कर यूज़ करते हैं। अगर हम क्षेत्रफल की बात करें, क्षेत्रफल के विस्तार की बात करें तो भारत का क्षेत्रफल विस्तार, जैसे इसको अगर हम देखें तो इसके लिए एक बेस्ट ऑप्शन ये है कि इसको एक डायग्राम के थ्रू बता देते हैं। क्षेत्रफल विस्तार की बात कर लेते हैं तो इसमें सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। जैसे हम भारत के क्षेत्रफल विस्तार की बात करें तो सपोज करो कि ये इंडिया का मैप है, ये भारत है, सपोज करिएगा। ठीक है, इसका ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। ठीक, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अगर हम बात कर रहे थे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो नॉर्थ में यानी कि उत्तर का जो बिंदु है, उत्तरतम बिंदु है, उसको हम कहते हैं इंदिरा कॉल। क्या कहते हैं? इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल। ठीक, और ये पहले जम्मू कश्मीर में आता था, लेकिन अब लद्दाख जो स्टेट है उसमें आता है। पूर्व की बात करें तो यहाँ पर एक जगह जो बिंदु है वो है किबथू। ठीक, ये अरुणाचल प्रदेश में आता है, अरुणाचल प्रदेश में आता है। मतलब जो बिंदु हैं वो 4 बिंदु हैं। साउथ में अगर हम देखें तो यहाँ पर इंदिरा पॉइंट, दक्षिणतम बिंदु जो है वो इंदिरा पॉइंट है, जो अंडमान निकोबार या ग्रेट निकोबार द्वीप समूह पर आता है। कहाँ आता है? ग्रेट निकोबार द्वीप समूह पर यह आता है। यहाँ वेस्ट में बात करें तो गौरमाथा जो है पश्चिमतम बिंदु है, जो गुजरात में है। ये 4 जो है बिंदु हैं भारत के। पूर्वी बिंदु की अगर हम बात करें, पूर्व का जो बिंदु है उसको कहते हैं किबथू, ये अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा है। पश्चिम में जो बिंदु है गौरमाथा, उसको गुजरात में है ये। और नॉर्थ में इंदिरा कॉल जो लद्दाख में है, और साउथ में इंदिरा पॉइंट जो ग्रेट निकोबार में है। ठीक है, मुख्य भूमि की अगर हम बात करें तो दक्षिणतम बिंदु, जो मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है, मुख्य भूमि का जो दक्षिणतम बिंदु कहलाता है, दक्षिणतम बिंदु कहलाता है। वैसे दक्षिणतम बिंदु तो ग्रेट निकोबार में यही है, इंदिरा पॉइंट, लेकिन मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु जो होता है वो है आपका, जिसको हम कहते हैं पहले कन्याकुमारी। क्या कहते हैं? कन्याकुमारी। ये दक्षिणतम बिंदु जो है मुख्य भूमि का है। ठीक, अब भारत का जो क्षेत्रफल का विस्तार है, क्षेत्रीय विस्तार है, तो वो नॉर्थ से साउथ यानी दक्षिण से जो है, अगर हम देखें तो पहले तो हम इंडिया की बात करें तो कुल क्षेत्रफल भारत का वो है 82,87,267 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर, वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और ये वर्ल्ड के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से जो भारत है वो 7th पोजीशन पर है पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, 7वां स्थान है इसका क्षेत्रफल की दृष्टि से। पूरे विश्व में भारत का 7वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 7वां। इसके पहले जो है सबसे बड़ा
जो एरिया है पूरे वर्ल्ड में वो रूस का है, उसके बाद चीन का है, ठीक है, रूस का है, चीन का है, फिर कनाडा का है, रूस का है, चीन का है, सॉरी रूस का है, कनाडा का है, फिर चीन का है, फिर अमेरिका का है, अमेरिका का है, उसके बाद रूस, चीन, रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ठीक है। उसके बाद आपका जो है ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया, ये जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से बड़े देश हैं, ठीक है। तो इसके लिए एक ट्रिक है, अगर किसी को पढ़ना है, याद करना है, तो उस ट्रिक को रट लीजिएगा आप लोग, हमने बनाई थी वो ट्रिक कि रुक चीन, अमेरिका, रुक चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में भारत आया, भारत आया। तो रुक का मतलब हो गया रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद 7वां पोजीशन जो है वो इंडिया का है। तो यह तो हो गया क्षेत्रफल की बात करें अगर हम, ठीक। इंग्लैंड के क्षेत्रफल का, अब इसको थोड़ा मिटा देते हैं, फिर उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। ये तो बिंदु हो गए, क्षेत्रफल हो गया, उसके बाद अपन थोड़ा अन्य चीज़ों पे भी फोकस कर लेंगे, ठीक है। तो अगर हम देखते हैं, इसके बाद हम देखें कि जो भारत का क्षेत्रफल है वो, भारत का क्षेत्रफल जो कितना है 32,87,267 किलोमीटर। ये क्षेत्रफल इंग्लैंड के क्षेत्रफल का 10 गुना है। कितना है? क्षेत्रफल का 10 गुना है। जापान के क्षेत्रफल का 8 गुना है। जापान के क्षेत्रफल का 8 गुना है। कनाडा के क्षेत्रफल का लगभग 1/3, 1/3 है, 1/3 है, ठीक है। और रूस के क्षेत्रफल का लगभग 1/7 है, 1/7। तो ये भारत का क्षेत्रफल जो है इंग्लैंड के क्षेत्रफल का 10 गुना है, जापान के क्षेत्रफल का जो है ये 8 गुना है, और रूस के क्षेत्रफल का 1/7 है। उसके बाद जो है ये अगर हम देखें तो बोर्ड में आप लोगों को दिख रहा होगा कनाडा के क्षेत्रफल का 1/3 है, ठीक। तो ये क्षेत्रफल है। उसके बाद अगर हम देखें तो पूरब से, मतलब हमने अभी आपको एक डायग्राम बनाया था, ये पूरब कहाँ था? ईस्ट और वेस्ट। तो पूरब से पश्चिम तक, मतलब ईस्ट से वेस्ट तक जो इसका क्षेत्रफल का विस्तार है वो 2933 किलोमीटर है, ठीक है। कितना? 2933 किलोमीटर। और उत्तर से दक्षिण तक जो भारत का विस्तार है, नॉर्थ से साउथ तक, ये है आपका कितना? ये है 3214 किलोमीटर, ठीक है। ये क्षेत्रफल, ये विस्तार है। चारों पॉइंट हमने आपको बता ही दिए हैं जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। उनके बाद अगर हम देखें, उसके बाद की अगर हम बात करते हैं तो कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। अभी हमने क्षेत्रफल का विस्तार बताया, अब भौगोलिक विस्तार की बात करते हैं भारत के। भारत का जो भौगोलिक विस्तार है उसकी बात कर लेते हैं, तो इसको हम मिटा देते हैं। भारत का भौगोलिक विस्तार जो है वो उत्तरी अक्षांश से उत्तरी अक्षांश तक, मतलब 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से उत्तरी अक्षांश से 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 25 उत्तरी अक्षांश, ठीक है।
उत्तरी अक्षांश में कितना है, और 68°60 से जो पूर्वी देशांतर है, पूर्वी देशांतर से 97°25 पूर्वी देशांतर तक, पूर्वी देशांतर तक जो है इसका भौगोलिक विस्तार है भारत का। अगर हम देखें तो भारत, सपोज करिएगा हमने यही फिर बताते हैं कि ये इंडिया है, तो इसको बीच से 2 बराबर हिस्सों में एक रेखा काटती है जिसको कहते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा ये भारत को 2 बराबर हिस्सों में काटती है 23.5° पर, ठीक है, और ये 2 हिस्सों में काट देती है भारत को, ठीक है। इसका जो पूरब से, मतलब ईस्ट से वेस्ट तक, पूरब से पश्चिम तक अगर हम देखें तो पूरब से पश्चिम तक, भारत का पूरब से पश्चिम तक, मतलब कि जो पूर्वी बिंदु है किबिथु इससे लेके गौरमाथा गुजरात, यानी दक्षिण जो पश्चिमतम बिंदु है गौरमाथा, इन दोनों के बीच में सूर्यास्त और सूर्योदय में 2 घंटे का अंतर होता है। कितने घंटे का होता है? पश्चिमतम बिंदु और पूर्वतम बिंदु, इन दोनों के बीच में लगभग 2 घंटे का जो है